पहले बोर्ड शुरू हुआ था उस टाइम पर जितने भी लोगों के कॉइन बाय हुए थे, अगर वो सेल नहीं हुए हैं तो उनको आप सेल करके अपना फंड है उसको रिलीज कर लें, उस फंड को फ्री कर लें आप लोग, क्योंकि बोर्ड को यूएसडी अमाउंट में ही हमारा पूरा वैल्यू है वो चाहिए ताकि वो पूरी सेटिंग आप कर पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। थैंक यू विनीत जी। तो इस चीज को इंश्योर कर लें कि जितना भी फंड जिन लोगों का पहले लगा हुआ है और वो किसी भी क्वाइन में अगर आपके पास है फाइनेंस पे तो उसको आप सेल करके यूएसडी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बाइनेंस अकाउंट अगर किसी लीडर ने नहीं खोला है तो बाइनेंस पे अपना अकाउंट बनाएं, उस पर केवाईसी करें। केवाईसी कंप्लीट जब आपकी हो जाए उसके बाद, और बाइनेंस पे अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, अगर किसी लीडर के कोई समस्या महसूस कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि आपको बाइनेंस किस तरीके से डाउनलोड करना है, वो पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। उसके आगे हमें क्या करना है उस पर मैं आपसे अभी बात करूंगा। बिल्कुल सर, स्क्रीन शेयर मैंने कर रखी है आपसे, आपको जहां तक कि अभी दिख रहा है, अभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एनीवन रिप्लाई प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हम चलते हैं बाइनेंस के ऊपर। ये बाइनेंस का जो आपको आइकन दिख रहा है इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा बाइनेंस, मैं होम पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा आपको स्क्रीन का भी बता दूंगा किस तरीके से हमें बाइनेंस पे, बाइनेंस का ये होम पेज आपको दिखेगा। यहाँ सबसे पहले एक चीज का इंश्योर करें, आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड जो ये एक आकृति दिख रही है इंसान के रूप में, एक स्केल सा दिख रहा है हमें, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो केवाईसी कर रखी है वो मेल आईडी आपकी आ जाएगी और नीचे आपकी आईडी आ जाएगी। आगे आपकी केवाईसी वेरीफाइड होगी तो वेरीफाइड दिखाएगा, अनवेरीफाइड होगी तो अनवेरीफाइड दिखाएगा। यहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके नीचे आपको लिखा है VIP 0 और इसके पीछे लिखा है यूज BNB टू गेट डिस्काउंट। ये फीस की सेटिंग है, इस पे हमें जाना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यूज BNB टू गेट डिस्काउंट, तो ये पेज खुलेगा फी डिस्काउंट का। यहाँ पर आप देख रहे हैं माई ट्रेडिंग फी लेवल VIP 0, इसके नीचे लिखा है यूज BNB टू पे फी, एंजॉय 25% डिस्काउंट व्हेन ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो 25% फीस, अगर हम BNB यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो हमारी 25% फीस डिस्काउंट यानी कम हो जाएगी। अभी 0.1% ट्रेडिंग फीस कटती है, आप BNB सेलेक्ट करेंगे तो 0.075% फीस डिडक्ट होगी। ये तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले फाइनेंस अकाउंट आपने ओपन किया और यहाँ आपको सीधा सबसे पहले जो मैंने होम पेज दिखाया था, मैं वापस जाता हूँ, यहाँ होम पेज पे आप आ गए।
होम पे नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे की पट्टी के ऊपर आपको होम दिख रहा है, मार्केट्स दिख रही है, ट्रेड, फ्यूचर्स, वैलेट्स ये दिख रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले होम पे आपको क्लिक करना है, ये पेज खुलेगा और सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर जो आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। देन आपको यूज बीएनबी टू गेट डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको यूज बीएनबी टू पे फी के ऊपर इसको ऑन कर देना है, इस ऑप्शन को। यहाँ ये आपको ऑफ मिलेगा तो इसको आपको ऑन कर देना है। क्लियर? जो आपको ये पीली पट्टी दिखाई दे रही है इसका मतलब ये ऑन है। अगर ये नीचे जिस तरीके से दिख रहा है इस तरीके से होगा तो ये ऑफ मिलेगा। ठीक है सर? इसके बाद ये ऑप्शन हमें ये करने के बाद नेक्स्ट आपको जो भी आपकी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है डिपॉजिट, रेफरल, स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग, अर्न, मोर, यहाँ आपको मोर पे जाना है। मोर पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इससे सबसे लास्ट में आपको जाएंगे तो एपीआई मैनेजमेंट दिखेगा। यहाँ आपको इस एपीआई मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। एपीआई मैनेजमेंट को आप क्लिक करेंगे तो ये जो पेज खुलेगा इसके ऊपर आपको सबसे ऊपर जहाँ दिख रहा है लेवल एपीआई की टू प्रोसीड, यहाँ आपको कोई भी नेम डालना है। तो यहाँ पर XYZ मैंने कोई भी ये नाम डाल दिया और क्रिएट एपीआई के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये जो पजल है इसको सोल्व कर देना है। ये हो गया। अब यहाँ आपसे गूगल वेरिफिकेशन मांगेगा, बाइनेंस वेरिफिकेशन मांगेगा, सॉरी। यहाँ पर सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन, गेट कोड, यहाँ आपको गेट कोड पे क्लिक कर देना है। ये मेल के ऊपर चला गया। अब हम मेल पे जाएंगे। ये मेल खुल गई। यहाँ मैंने ये डाला तो ये एपीआई की का ये मैसेज आ गया। यहाँ से आपको ये वेरिफिकेशन कोड है नीचे, इसको आपको कॉपी कर लेना है और वापस हमें इसी पेज पे आ जाना है बाइनेंस पे और यहाँ आपको ये पेस्ट कर देना है। उसके बाद में ये फोन वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है तो गेट कोड पे अगेन हमें क्लिक करना है। तो ये मोबाइल के ऊपर भेज दिया जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल और रजिस्टर्ड मेल पे ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये कोड आ गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जो कोड है, अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है तो उसके ऊपर भी वो आ चुका है, वो आपको डालना है। और ये सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी के लिए तो ये आपने अगर कर रखा है डाउनलोड तो मांगेगा, नहीं कर रखा है तो नहीं मांगेगा। मैंने कर रखा है तो मेरे को गूगल ऑथेंटिकेटर कोड भी यहाँ पे डालना है। तो ये मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया और सबमिट। तो यहाँ ये आपका पेज एपीआई की क्रिएटेड ये पेज खुलेगा और यहाँ आपको सबसे ऊपर एपीआई की दिख रही है, ये DFGH मैंने नाम डाला था तो ये आप आ गया, इसकी एपीआई की आ गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। इसके नीचे कॉपी का सिंबल आपको दिख रहा है, इस पे आप लेंगे तो कॉपी हो गया। और हम बाहर आके व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद इसको हम यहाँ पेस्ट किया और हमने भेज दिया, ये व्हाट्सएप पे आ गया। देन फिर वापस हमें इसी पेज पे आ जाना है और ये जो एरो का निशान है एपीआई की के नीचे, इसको हमें प्रेस करना है तो इसके नीचे आपकी सीक्रेट की आ जाए और ये वन टाइम दिखेगी आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये वन टाइम दिखेगी, इसके बाद आपको नहीं दिखेगी। अब क्या करना है, आपको इसको भी प्रेस किए रखना है, यहाँ कॉपी कर लिया इसको और सेम उसी तरीके से इसको भी हमें व्हाट्सएप पे जाके भेज देना है। हो गया। अब नीचे ये काम हो गया, आपने एपीआई की उठा ली, आपने सीक्रेट की उठा ली। अब नेक्स्ट जो हमें सेटिंग करनी है वो क्या करनी है, एपीआई रेस्ट्रिक्शंस के अंदर जाके आपको एनेबल रीडिंग है ये क्लिक मिलेगा आपको। इसके नीचे एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग जहां लिखा है, इसके ऊपर आपको
क्लिक करना है। अब डायरेक्टली आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा, मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, पहले आप वापस जहाँ एडिट लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ जाके एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये हो गया। और वापस आके आपको सेव सेटिंग करेंगे। जो परमिशन एक्सपायर्ड, यहाँ आपसे परमिशन मांग रहा है तो इसको आपको ओके करना है। यहाँ आपको फोन के ऊपर एक कोड आएगा, अगेन उस सेटिंग को सेव करने के लिए ध्यान रहे, उस सेटिंग को सेव करने के लिए सिस्टम फिर आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। इसको कॉपी किया और आपको ये यहाँ डाल देना है, ये सबमिट कर देना है, तो आपकी जो ये स्पॉट एनेबल ट्रेडिंग है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग ऑलरेडी क्लिक है। क्लियर? तो ये यहाँ से एपीआई की उठा के एपीआई की हमें जो अभी बाइंड करनी है उस प्रोसेस पे हम चलेंगे। एपीआई की का यहाँ पेज पे कंप्लीट हो गया। इससे नीचे एक सेटिंग और है, आईपी एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, किसी का अगर रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीज ओनली के ऊपर अगर क्लिक है तो हमें इसको ऊपर ले आना है। दिस एपीआई की अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनी आईपी एड्रेस, दिस इज नॉट रिकमेंडेड जहां लिखा है इसके ऊपर हमें इसको रखना है। अगर बाय डिफॉल्ट नीचे किसी का है तो इसको भी सेम एडिट ऑप्शन पे हमें ध्यान जब जाएं तो हमें एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग इस पे क्लिक करना है और इसको नीचे जो फंक्शन है दो, इसको ऊपर वाले फंक्शन पे दिस एपीआई की अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनी आईपी एड्रेस के ऊपर इसको रखना है। ठीक है, ये सेटिंग कंप्लीट होने के बाद बाइनेंस की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। बाइनेंस की सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हमें कहाँ आना है, सीधा ये कंप्लीट होने के बाद में हमें आ जाना है हमारे बोर्ड के ऊपर। ये हमारा बोर्ड का पेज खुल गया। अब यहाँ आपको सबसे पहले एसेट सेटिंग, एपीआई बाइंडिंग, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, एपीआई बाइंडिंग के ऊपर, बाइंड एपीआई। यहाँ आपको क्या करना है, ऊपर बाइनेंस एपीआई की, तो जहां हमने एपीआई की, ये ऊपर एपीआई की है, इसको कॉपी करें। इसको आपने कॉपी किया, ये कॉपी हो गई। और वापस हमें यहाँ आके जहाँ एपीआई की आप लिखा है यहाँ आपको इसको पेस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर रखी है। आपको जो अगर आपको यहाँ कुछ दिख रहा है तो उसको डिलीट कर देना है, और जो एपीआई की आप उठा के लेके आए हैं उसको यहाँ पेस्ट करना है। और नीचे सीक्रेट की जो आपने वहां भेजी हुई है, कौन सी, ये नीचे जो आपकी है, और इसको आप कहीं भी सेव करके रखें, क्योंकि ये एक बार वहां से आपने उठा लिया, अब दोबारा आप जाएंगे तो वहां स्टार 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 दिखेगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो इनको भी कहीं भी आप अपना सेव करके रख सकते हैं। इसको कॉपी किया और इसको भी हमें जहां बाइनेंस सीक्रेट की है यहाँ आपको डाल के और नीचे सेव सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका सेटिंग सेव हो जाएगी। ठीक है, और आपकी एपीआई कनेक्टेड हो जाएगी बाइनेंस से। क्लियर? अब हम चलते हैं एसेट सेटिंग, क्योंकि एपीआई बाइंड है, पहले इसके ऊपर फंड डला हुआ है तो ये आपको दिखा रहा है। अब सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है बाइनेंस एपीआई बाइंडिंग, तो ये बाइंड होते ही बाइनेंस पे जो फंड है वो आपको यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ बाइनेंस बैलेंस दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है $385 इस पे अभी पड़े हैं। ठीक है, डॉलर इस पे ज्यादा है, बाकी जो ट्रेड में पहले उठे हुए थे वो फंड इसके ऊपर अभी जो बैलेंस बचा हुआ है 385 है, बाकी लगभग $1100 के आसपास मैंने फंड डाला था इस पे। आपको बाइनेंस बैलेंस बीएनबी में जो दिख रहा है, बीएनबी मेरे पास है 0.079 बीएनबी, ये बीएनबी में वैल्यू है जो हमें फीस के लिए चाहिए वहां पे। तो ये यहाँ पर आपको दिखता रहेगा कि आपका बीएनबी बैलेंस कितना है, और ये जीरो नहीं होना चाहिए। मैं आपको एंश्योर कर देता हूँ
अगर आपके पास बीएनबी फीस के लिए नहीं होगा, आपका बोर्ड बंद हो जाएगा, आपकी ट्रेड रुक जाएंगी और उसके जिम्मेवार भी हम होंगे। अगर हमारे पास ये फीस नहीं होगी तो बोर्ड एक्टिव नहीं होगा, बोर्ड काम नहीं करेगा, आपकी बाय सेल है वो रुक जाएंगे। आपका अगर बाय हो रखा है तो वो सेल नहीं होगा, सेल हो रखा तो बाय नहीं। उस सूरत में रेस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे, क्योंकि अगर देखिए हम व्हीकल चला रहे हैं, उसमें अगर डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो जिम्मेवार कौन होगा? व्हीकल होगा या हम खुद होंगे? क्योंकि वो जिम्मेवारी हमारी बनती है कि अगर व्हीकल हम रन कर रहे हैं तो उसमें फ्यूल देखना जिम्मेवारी हमारी है, व्हीकल नहीं देखेगा। तो इसमें अगर हमने बीएनबी फीस के लिए सिलेक्ट किया है तो बीएनबी हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। नीचे आपको अवेलेबल बैलेंस जो दिख रहा है ये आपका वैलिड बैलेंस है, जहां से आपकी प्रॉफिट से फीस डिडक्शन होनी है वो बैलेंस, जो आपका एबीएनबी ऐप का जो वैलेट है उसका बैलेंस आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। इस चीज को, ये 3 बैलेंस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अगर नीचे वाला बैलेंस है तो भी आपका बोर्ड इनएक्टिव हो जाएगा। जो आपका जो फीस जहां से कटनी है प्रॉफिट की, ये भी आप इस वैलेट में भी आपका फंड जरूरी है। और ऊपर फाइनेंस बैलेंस जो है ये भी आपका कंपलसरी है, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ ये क्वाइन है, इनके ऊपर हमें सभी पे सेटिंग करनी है। वो जितना मर्जी फंड आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने मान लो यहाँ पर 25 क्वाइन है, 25 क्वाइन में हमने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने $2500 यहाँ पर डाले, $2500 आपने डाले, तो हम $100 सभी पे डाल के इनकी सेटिंग कर सकते हैं। आपने $1000 डाले तो $1000 के अकॉर्डिंग 25 से आप डिवाइड करके, यानी कम बत्ती भी आप जितना मर्जी आप, लेकिन जितना हम फंड डालेंगे उतनी सेटिंग हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए ये 2 चीजें दिखेंगी, मैं कोई जो सेलेक्ट नहीं कर रखा मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको। ये पहले से सेटिंग है, ताकि ये रहा XEC। जैसे यहाँ मैंने डाले, एक चीज और कि $15 से नीचे कोई भी ट्रेड ना लगाएं, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बाइनेंस की कंडीशन है। यहाँ मैंने $15 डाले, अब यहाँ सेव सेटिंग की, वो सेटिंग हो गई। ये आ गया। अब इस जहां एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट जो दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जहां आपको एक्टिवेट दिख रहा है यहाँ स्टॉप आ जाना चाहिए। ये एक्टिवेट हो गया। ये अगर एक बार में ना हो तो दोबारा फिर आपको क्लिक करना है और इसको चेक करेंगे। अगर स्टॉप जहां आपको दिख रहा है इट मींस उस कॉइन के ऊपर बोट एक्टिव हो चुका है। ठीक है, और स्टॉप पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे अभी हमने किया है, इसको हमने स्टॉप पे क्लिक किया, तो यहाँ पर दोबारा से एक्टिवेट आ गया, यानी कि स्टॉप हो गया। तो हमें जो भी कॉइन एक्टिवेट करना है वहां स्टॉप आ जाना चाहिए, इस चीज को एंश्योर करें, ध्यान रखें। तो आपका बोर्ड एक्टिव है, इसका मतलब जहां स्टॉप दिख रहा है इसका मतलब वो एक्टिव है, और जहां एक्टिवेट दिख रहा है उसका मतलब वो इनएक्टिव है, उसको हमें एक्टिवेट करना है। क्लियर? अब ये सेटिंग होने के बाद में आपका बोर्ड, आपकी ट्रेड ऑटो मोड में उठनी शुरू हो जाए। अब आपको ट्रेड कहाँ दिखेंगी, कब दिखेंगी, तो मैं आपको अभी वापस यहाँ से हम रिफ्रेश करके अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा रिफ्रेश करते ही अगर कोई बाय सेल हुआ है तो वो ट्रेड आपको यहाँ दिखाना शुरू कर देगा। अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा था, अब वापस हम बाइनेंस पे चलते हैं। यहाँ आप होम पेज पे ही हैं अभी हम, दोबारा से पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको। मोर पे जाएं, मोर पे जाने के बाद आपको यहाँ कॉमन फंक्शन जहां लिखा है सेकंड सेगमेंट में, पहले ऊपर है रिकमेंड, नीचे लिखा है कॉमन फंक्शन,
इसकी लास्ट पॉइंट पे आपको दिख रहा है ऑर्डर, ट्रांसफर बाय क्रिप्टो डिपॉजिट ऑर्डर। ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, ये पूरा कंप्लीट दिखाएगा। तो चूंकि मैं ट्रेड करता हूँ, वैसे भी ट्रेड करता हूँ, तो ये मेरी ट्रेड, ये आपको पूरा ट्रेड हिस्ट्री दिखाएगा, कब कब मैंने क्या बाय किया, क्या सेल किया। तो इस तरीके से आपको पूरी हिस्ट्री दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। जो भी कोड के थ्रू जितने भी आप मैनुअली कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो ट्रेड पूरी आ जाएंगी, कब कितना बाय हुआ, क्या सेल हुआ, वो यहाँ भी दिखेगा और बोर्ड पे भी आपको दिखेगा। थोड़ा सा और बात करते हैं बाइनेंस के बारे में। यहाँ पर आपको जैसे हम बात करते हैं, ये हो गया फंड डिपॉजिट का भी हमने वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आपको फंड डिपॉजिट करना है किसी में भी। यहाँ वैलेट की बात, वैलेट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपके पास फंड कितना है। जैसे कि अभी मेरे पास, आप स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कौन कौन से कॉइन से ये पहले सिस्टम ने बाय किए थे वो पड़े हैं, इनको भी मैं सेल करूंगा। और अगेन मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास भी, जैसे मेरे पास $385 अभी यूएसडी हैं और टोटल जो फंड है वो दिखा रहा है $1067। तो बाकी जो है इन सबको मैं सेल करके ये $1067 मेरे यूएसडी में कन्वर्ट होके एसेट सेटिंग में जाके मैं जितनी भी मेरे को सेटिंग करनी होगी कॉइन्स की, उनकी मैं सेटिंग कर पाऊंगा। क्लियर? तो इन सबको मैं जो भी वैल्यू मेरे पास पड़ी है वो वैल्यू आपको सेल करके उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको डिपॉजिट करना है तो आप डिपॉजिट पे जाएंगे, आपको TRX डिपॉजिट करना है, TRC20 हमने उठाया, यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करो। ये एड्रेस जैसे यहाँ हमने क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। शेयर एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ये मैंने भेज दिया, ये इस तरीके से भी आ जाएगा। मैंने कॉपी जो किया था उसको पेस्ट करेंगे तो ये इस तरीके से भी आ जाएगा। सेम एड्रेस देखिए, जहाँ आपको इसमें दिख रहा है वो नीचे भी दिख रहा है। तो ये बार कोड से भेज सकते हैं आप, और इस तरीके से आप, ये आपके पास एड्रेस आ गया, यहाँ ट्रोन डालें आप या कोई भी करेंसी। मैंने एक आपको ऑप्शन बताया है, हम इस तरीके से यहाँ से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई भी कॉइन आप सिलेक्ट करके डिपॉजिट जो भी करना है, मैंने जैसे डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपसे आप क्या डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। तो जो भी है यहाँ सर्च करेंगे, तो वो सर्च करके आप उसको और यहाँ, ठीक है। तो ये डिपॉजिट का था, इस तरीके से हम बाइनेंस पे अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। और कोई भी जैसे अभी अगर हमारे पास ये फंड पड़ा है जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको सेल करना है आपको, तो आपको मार्केट के ऊपर जाना है। मार्केट पे जाके जैसे मुझे अभी ये मार्केट मैंने खोल लिया, आप ऊपर सर्च ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ मुझे TRX सेल करना है। किस में करना है, एक चीज का ध्यान रखिए, पेयरिंग है वो USDT में है, तो आपको USDT ही सिलेक्ट करना है। अगर नीचे BUSD दिख रहा है, अगर BUSD की पेयरिंग में आप डालेंगे तो BUSD दिखाएगा आपको। नीचे TRX TUSD दिखा रहा है, तो अगर इस पे क्लिक कर दिया तो TUSD में कन्वर्ट हो जाएगा आपका TRX। तो यहाँ जैसे मैंने सबसे ऊपर USDT लिखा है, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ बाय सेल का ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। मैंने सेल पे क्लिक किया और यहाँ आपको कितनी वैल्यू आपके पास है, नीचे आपको दिखा रहा है अवेलेबल 751 TRX मेरे पास। सेल TRX के जस्ट ऊपर देखिए 751। अब यहाँ आपको 25% बेचना है तो 25 पे क्लिक करो, 50 बेचना है 50 पे क्लिक करो, 75 बेचना है 75 पे क्लिक करो, और 100 बेचना है तो 100 पे क्लिक करो। जितनी भी वैल्यू आपको सेल करनी है उतनी वैल्यू सेल करके, और ऊपर यहाँ लिमिट के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है 0.6636, ये रेट सिस्टम ने उठा रखा है। लाइव रेट जहाँ ग्रीन बीच में आपको दिख रहा है राइट साइड में 0.6632, अभी जो चल रहा है 31, ये लाइव रेट चल रहा है डॉलर के अंदर। आपको ये ऊपर नीचे अगर ये करना है तो इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।
इसको आप अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, घटाना चाह रहे हैं घटा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ ये प्रोसेस कंप्लीट करके सेल TRX पे क्लिक करते ही सेल ऑर्डर आपका लग जाएगा। और जैसे ही आपने अगर जो भी एक फिगर जो लिमिट सेट की है उसको टच करते ही वो आपका USDT में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जहां तक मैं समझता हूँ अभी तक का जो प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस का एक वीडियो कंप्लीटली ये तैयार हो गया है, हम सब ने देख भी लिया है। और इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, हमारे साथ जितने लोग भी वोट पे आने वाले हैं उनको अवेयर रखना है इन सब बातों के लिए, ताकि समस्याएं हमारे सामने ना आए। और समस्याएं नहीं आएंगी तो मैं समझता हूँ हम अच्छे से वोट के ऊपर बहुत अच्छी अर्निंग लेने वाले। तो आज का जो सेशन है, आज की जो जूम है, यहीं तक हम इसको रखेंगे।